तो अभी पिछले ही महीने रेसलमेनिया 31 होके गई है और अब जो WWE का नेक्स्ट इवेंट होने वाला है वो है एलिमिनेशन चेंबर, जिसके लिए मैं पर्सनली काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि भाई मैचेस ही ऐसे बुक हुए हैं इस इवेंट के लिए। ये साल 2015 WWE के लिए अभी तक तो काफी कमाल का रहा है एंड देख के लग रहा है जिस तरह का कार्ड बुक हुआ एलिमिनेशन चेंबर के लिए ये और ज्यादा पीक करने वाला है इस इवेंट के बाद। तो सारे मैचेस के बारे में बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मैच। पहले तो जो हमें किक ऑफ शो में देखने को मिलेगा स्टारडस्ट वर्सेस जैक राइडर के बीच। आप सबको पता है कि ये मैच यार WWE ने किक ऑफ शो में क्यों डाला है, जिसका काफी ऑब्वियस सा रीजन है, ये दोनों मेगा स्टार्स हैं, इतने बड़े स्टार्स है कि ये किक ऑफ डिजर्व करते हैं, मतलब शो को ओपन करना। सोच रहे हो आप बात की गहराई को। आप सबको तो पता ही कि स्टारडस्ट का कैरेक्टर यार क्या शाइनिंग कैरेक्टर है, एकदम चमकता रहता है क्योंकि पेंट किया होता है मुंह पे, और जैक राइडर तो वो करते थकते नहीं है। ऐसे दो अजब कैरेक्टर्स को एक दूसरे के अगेंस्ट डाला है WWE ने, तो मैच कैसे कमाल का नहीं होगा, डेफिनेटली होगा भाई। आई नो मैं इसे कुछ ज्यादा ही हाइप कर रहा हूँ, आप इन दोनों के मैच के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हो, बट मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ मेरी ज्योतिष विद्या से ये दोनों सुपरस्टार्स फ्यूचर में बहुत बड़े लेवल पे जाने वाले हैं। आज से 10 साल बाद देखना यार, स्टार डस्ट की सारी डस्ट हटके बिल्कुल चमकदार सुपरस्टार बन जाएंगे ये। एंड भले जैक राइडर WWE में चैंपियन ना बने, बट इनकी वाइफ जरूर WWE में चैंपियन बनेगी। एंड जैसा कि मैंने बोला कि मेरे हिसाब से स्टार डस्ट की डस्ट हट जाएगी बाद में जाके, इसलिए मैं उन्हीं को प्रेडिक्ट करूंगा कि वो इस मैच में वो जैक राइडर को हरा देने वाले हैं। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हम अपने नेक्स्ट मैच की तरफ, जो कि होने वाला है फॉर द WWE टैग टीम चैंपियनशिप। ये एक 6 टैग टीम एलिमिनेशन चेंबर मैच है जिसमें कि ये सारे सुपरस्टार्स भाई कंपीट कर रहे हैं। द न्यू डे, द एसेशंस, लूचा ड्रैगन, सिजारो एंड टाइसन किड, द प्राइम टाइम प्लेयर्स एंड द लॉस मेटडोर्स। एंड इस मैच के लिए तो यार एक्साइटमेंट बस इसी वजह से क्योंकि एक टैग टीम मैच है और इसमें जब इतने सारे सुपरस्टार्स एलिमिनेशन चेंबर के अंदर कंपीट करने वाले हैं तो केओस तो मचेगा। एंड वही केओस देखने के लिए मैं पर्सनली काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरे हिसाब से इस मैच के बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक ही टैग टीम है जो कि अप टू द मार्क है और वो है द न्यू डे, बिगी, कॉफी किंगस्टन और ज़ेवियर वुड्स वाली। इनके अलावा मुझे कोई भी टीम नहीं लगती है जो कि टैग टीम टाइटल जीत सकती है। काफी हद तक चांसेस है कि न्यू डे अपनी टाइटल को रिटेन कर लेने वाले हैं यहाँ पे। भले WWE हमेशा दिखाना चाह रही कि भाई इतनी सारी टैग टीम्स, वो भी एलिमिनेशन चेंबर के अंदर, हो सकता है कि कोई और ले जाए, लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं होने वाला है। आई थिंक न्यू डे इज गोइंग टू विन दिस मैच। नाउ इससे नेक्स्ट मैच की तरफ मैं चलता हूँ, व्हिच इज गोइंग टू बी फॉर द WWE Divas चैंपियनशिप। इट इज अ ट्रिपल थ्रेट मैच बिटवीन निकी बेला, पेज एंड नियोमी। देखो भाई नियोमी का मुझे नहीं पता, उनको जिमी उसे जाके संभालने, लेकिन पेज और निकी बेला अगर एक मैच में कंपीट कर रही है तो ये मैच क्लासिक तो है। एंड पर्सनली मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ भाई इस मैच के लिए। एंड रेसलिंग की बात तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं ट्रिपल थ्रेट की बात कर रहा हूँ क्योंकि ट्रिपल थ्रेट आपको पता ही तो है कि यार काफी फास्ट पेस्ड मैच होता है, तो मजे आ जाते हैं देखने में। आई होप WWE इस मैच का अच्छे से उपयोग करे इन सारी सुपरस्टारियों को ग्लोरीफाई करने में, क्योंकि निकी बेला तो ऑलरेडी स्टार है, फ्यूचर हॉल ऑफ फेमर है, आप लिख के ले लो। इसलिए मुझे काफी हद तक चांसेस लगते हैं कि भले ही पेज काफी हॉट टॉपिक चल रही है WWE में, बट स्टिल निकी बेला पेज और नियोमी दोनों को हरा के अपनी टाइटल रिटेन कर लेंगे इस मैच में। आई नो आप सोच रहे हो कि भाई सारे मैचेस में टाइटल रिटेन ही होगी तो फिर क्या मजा आएगा, फिर मजा आएगा वो आपको देख के पता लगेगा। फिलहाल मैं इससे नेक्स्ट मैच की तरफ चलता हूं जिसके लिए मुझे पता है कि आप काफी ज्यादा एक्साइटेड होगे, बिकॉज़ दिस मैच इज गोइंग टू बी द 15 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना वर्सेस द प्राइज फाइटर केविन ओवेंस। ये एक चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच है, आप सबको पता है। जॉन सीना करंटली यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन चल रहे हैं, केविन ओवेंस अभी NXT से आए हैं, वो NXT चैंपियन भी है। एंड WWE ने काफी बढ़िया मैच सेट कर दिया। एंड मेरे हिसाब से केविन के लिए तो भाई ये बहुत ही बड़ी बात है, ये जो मैच मिल रहा है। एंड उससे बड़ी बात तो तब हो जाएगी जब वो जॉन सीना को हरा देंगे इस मैच में। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता हूँ, बट WWE हमें एक शॉकर जरूर दे सकती है क्योंकि जैसा कि फॉर्मेट रहता है WWE का, और जॉन सीना भी जिस तरह के प्यारे प्यारे इंसान है, नए नए सुपरस्टार्स को ओवर करना चाहते हैं, क्या पता जॉन सीना ये वाला प्रपोजल रख दे, यार केविन को जीतने दो, अब नए टैलेंट्स की बारी है, उन्हें ओवर करना एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या पता भाई, मुझे लग रहा है कि केविन ओवेंस का भी अच्छा खासा चांस बनता है जॉन सीना को हराने का इस मैच में। आई नो आप में से काफी लोग काफी डिसअपॉइंट हो रहे होंगे इस बात से, लेकिन ये बात तो मानने वाली है कि जॉन सीना का टाइम धीरे धीरे डिप्राइव हो रहा है एंड केविन इज गोइंग टू बी द फ्यूचर टॉप स्टार ऑफ WWE। तो अब किसको जीतना चाहिए वो आप समझ ही सकते हो। फिलहाल अब हम गोट वाले मैच पे आ जाते हैं भाई, विच इज गोइंग टू बी बॉर्ड एलिस वर्सेस द मैन दैट ग्रेविटी फॉरगॉट, नेविल। भाई पहली बात, ये गोटेड मैच WWE यहाँ क्यों करवा रही है? ये तो रेसलमेनिया जैसे स्टेज पे होना चाहिए यार, लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग हमें देखने को मिलनी चाहिए इसके लिए, और WWE रैंडमली मैच यहाँ करवा रही है। सोचो भाई बॉर्ड एलिस इस मैच में बो लीव और नेविल के अगेंस्ट कंपीट कर रहे हैं, उनको तो ग्रेविटी भूल चुकी है, शुक्र मनाओ हम नहीं भूले अभी तक। नहीं यार जोक्स अपार्ट, ऐसा रद्दी मैच WWE को ऐसे कार्ड पे नहीं डालना चाहिए। सोच रहे हो इससे बड़ी तो स्टारडस्ट वर्सेस जैक राइडर का मैच है, इसको किक ऑफ में होना चाहिए था भाई, ये क्यों मेन शो में डाला हुआ है? खैर अब बात करनी है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। मेरे हिसाब से बॉर्ड एलिस में मैं ज्यादा बो लीव नहीं कर पाऊंगा, मेरे हिसाब से नेविल को WWE यहाँ विक्ट्री देने वाली, क्योंकि रिसेंटली उनका धीरे धीरे हील टर्न हो रहा है, मतलब ट्रांजिशन चल रहा है, तो मेरे हिसाब से उनका काफी हद तक चांस बनता है यहाँ पे बॉर्ड एलिस को हराने का। एंड इसी के साथ अब मैं जाता हूँ नेक्स्ट मैच पे, विच इज गोइंग टू बी द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप 6 मैन एलिमिनेशन चेंबर मैच, जो कि इन सारे सुपरस्टार्स के बीच हो रहा है। रायबैक, किंग बैरेट, डॉल्फ जिगलर
कंटेंडर आर ट्रूथ, मार्क हेनरी और शेमस। आप सबको पता है कि करंटली ये वेकेंट टाइटल है। डेनियल ब्रायन इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन थे, लेकिन उन्हें एक कंकशन सफर करनी पड़ी, जिसकी वजह से ये टाइटल रिलिंक्विश कर दिया उन्होंने। एंड अब ये मैच होने वाला है। मैं काफी ज्यादा चाहता हूँ कि इस मैच में हमारे प्यारे आर ट्रूथ जीते यार, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे गोट को क्यों ही वो टाइटल देंगे, वो तो अपनी मनमानी करेंगे। वैसे सच में इसमें काफी सारे अच्छे नाम है जो कि आईसी टाइटल होल्ड कर सकते हैं। मैं मार्क हेनरी की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ, उनके अलावा बाकी सुपरस्टार्स। देखो इनमें से प्रेडिक्ट करना तो काफी मुश्किल है कि जीतेगा कौन, इसलिए मैं आपको टॉप 2 बता देता हूँ जिनका मुझे चांस लग रहा है, एंड दे आर शेमस एंड रायबैक। शेमस ने अभी रिटर्न किया अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई में और ये इस गंदे से लुक के साथ आ गए वापस। पता नहीं दाढ़ी में क्या लगाया और ये बाल कैसे खड़े कर लिए, लेकिन अगर वो हारते हैं तो रीजन भी यही होगा उनके हारने का, ये बेकार सा लुक। इसलिए मुझे हायर चांसेस हमारे चीटोस ईटर रायबैक के लग रहे हैं कि वो इस मैच में डोमिनेट करेंगे और जीत लेंगे एट लास्ट, क्योंकि हम सबको पता है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने नेक्स्ट गोल्डबर्ग बनाने की कोशिश कर रही, जो कि मुझे तो पॉसिबल नहीं लग रहा। मेरे हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में सस्टेन भी नहीं कर पाएंगे ज्यादा लंबे टाइम तक, लेकिन फिर भी चलो फिलहाल जब तक है बना देते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। एटलीस्ट एक रन तो देखेंगे कि एज चैंपियन कैसा परफॉर्म करते हैं। लेट्स सी व्हाट वी गेट। एंड बिल्कुल फाइनल मैच पे अब मैं आ जाता हूं भाई साहब, एंड दिस मैच इज गोइंग टू बी फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, द आर्किटेक्ट सेथ रॉलिंस वर्सेस द लूनेटिक डीन एम्ब्रोज। भाई ये मैच क्या मैच है। वैसे ही शील्ड ब्रदर्स आपस में कंपीट कर रहे हैं, और दूसरी बात कि रोमन रेंस बैंड है रिंग साइड से, यानी कि वो नहीं आ सकते हैं। अब जब वो बैंड है तो मुझे काफी हद तक चांसेस लगते हैं कि वो आएंगे इस मैच में, क्योंकि ऐसा तो होता है डब्ल्यूडब्ल्यूई में। और वैसे भी सेथ रॉलिंस के साथ यार केन है, J&J सिक्योरिटी है, तो मेरे हिसाब से तो भाई ये मैच क्लीन बिल्कुल भी एंड नहीं होने वाला है। आपको लगता है कि इस मैच में सेथ डीन को क्लीन हरा देंगे? डीन को डब्ल्यूडब्ल्यूई इतना वीक दिखाएगी? डेफिनेटली नॉट। डीन सेथ को हरा के अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड चैंपियन बनने नहीं वाले हैं, क्योंकि सेथ ने अभी रेसलमेनिया 31 में हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी लेके ये टाइटल जीती है। तो दैट्स द थिंग जो कि मुझे पर्सनली लग रही है कि बेशक डिस्क्वालिफिकेशन से डीन एम्ब्रोज जीत जाए, लेकिन टाइटल हैंड चेंज नहीं करेगी इस मैच में। एंड दैट्स माय थॉट प्रोसेस। डीन एम्ब्रोज कुछ ज्यादा ही लूनेटिक है, बस डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ के ना चले जाएं अपने लूनेटिकी के चक्कर में। बाकी सेथ का मुझे पता है आप में से काफी लोगों को वो पसंद नहीं है, लेकिन अगर आप उन्हें जस्ट एज अ हील देखो कि वो एज अ बैड गाय कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, आपको पसंद आने लग जाएंगे। ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब होल्डिंग द वर्ल्ड टाइटल, जो कि सबके लिए इतना इजी नहीं होता है। और अगर आपको नहीं पता है कि वो अपने पूरे करियर में फॉर द फर्स्ट टाइम एवर एक हील सुपरस्टार बने, तो दैट्स द थिंग। यही है यार 2015 की एलिमिनेशन चेंबर का मैच कार्ड। मैं काफी एक्साइटेड हूं देखने के लिए। आप मुझे अपनी प्रेडिक्शंस कमेंट सेक्शन बताना। बाकी अगर नए आ गए थे इस चैनल पे, तो यहाँ आपको डेली लॉन्ग शॉर्ट्स हर तरह का कंटेंट देखने को मिलता है, और जल्दी से जल्दी हम अपने 200 के सब्सक्राइबर्स हिट करने, तो बस क्लिक ही तो करना है सब्सक्राइब बटन पे, कर दो। एंड बाकी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है जिसमें कि मैंने 10 साल बाद 2025 के चैंपियंस की बात की थी कि उनसे भी नेक्स्ट चैंपियन कौन बनेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो ये रही आपके सामने, से जल्दी क्लिक करो और देख लो। एंड मैं अब आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।